समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और जब जनता ही चुनाव लड़ रही हो तो पार्टी को ज़्यादा और कुछ करना नहीं। जनता आज जा चुकी है बीजेपी की गलत नीतियों से, बीजेपी की दमनकारी नीतियों, बीजेपी को जो धमकाने वाली कार्रवाई सारे देश में चल रही है, ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है समाज की, देश की बड़ी आबादी के साथ, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हर वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और पहले दिन से शुरू हुए दो हो चुके हैं फेजेस, तीसरा ये है कहीं बीजेपी को पैर रखने की जगह नहीं। भाग्यशाली वो होगा जो बीजेपी का कोई जीत जाए, कहीं इन फेजेस में कहीं जीतने वाला नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति करना उनकी पार्टियां का अस्तित्व बनाई। प्रधानमंत्री कभी बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री कभी महंगाई पर नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री कभी इन एजेंसियों के दुरुपयोग पर नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री कभी जो अत्याचार हो रहा है लोगों पे, लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है, मूल अधिकार सब छीन लिए गए हैं, संविधान को बदलने की बीजेपी बात कर रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री इस सूद पर बोल ही नहीं सकते। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस पर सपा सरकार में कई शहरों में आतंकवादियों के 60% थे। 14 में देश पर जो लोन था कुल 15-16 प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक, उनके कार्यकाल में जितना देश पर विदेशी कर्ज था वो 10 साल में 5 गुना हो गया। पुंछ में वायुसेना के वाहन पर आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि यह स्टंटबाजी है। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं। अब हर चीज पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। कुछ बड़े लोगों की बात हो तो पूछा करो, कोई भी कह सकता है। अब मेरे लोग बाहर खड़े कह रहे थे तो सब पे कमेंट करें। क्या झारखंड में एक मंत्री के आवास पर पैसा मिला है? अरे यार, रोजाना छापे मारे जाते, एक मंत्री क्या, कोई बचा है और जिसको चाहे उसके ऊपर छापे डाल दें। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि 4 जून के बाद कांग्रेस 2 हिस्सों में बंटने वाली है। कांग्रेस राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी। ऐसा है, अब हम प्रमोद कृष्ण के बारे में क्या कहें, आप कोई नहीं जानते। मैं उनकी जन्मपत्री तक जानता हूँ। छोड़िए, कल तक कांग्रेस के थे, कल तक अपने घरों पर सब नेताओं को बुलाते थे, मैं ही कभी नहीं गया, तो सब गई। अब चले गए बीजेपी में। अभी उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बीजेपी ने राज्यसभा में भेज देगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी, बेकार प्रमोद कृष्ण फिर ढूंढते फिरेंगे सलमान खुर्शीद वगैरह को, भाई हमें वापस ले लो।